एक सेक्टर जो बड़ी सुर्खियों में और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है वो है रेलवे स्पेस से। और आइए इसी स्पेस की एक कंपनी से करते हैं मुलाकात और नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग सिस्टम्स। और ईपीसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का करती है कंपनी कारोबार, और साथ ही पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वर्टिकल में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल लाइटिंग और रेलवे से जुड़े कामकाज करती है ट्रांस रेल लाइटिंग। आइए नंबर्स आए थे 23 तारीख को मार्केट आवर्स के बाद में, और आय में 40% की दमदार बढ़त, कामकाजी मुनाफा 32% बढ़कर आया है। मार्जिन्स स्टेबल रहे, 12% के आसपास थोड़े से कम हुए, लेकिन 27% की ग्रोथ मुनाफे में दिखी है। आई कंपनी के एमडी और सीईओ रणदीप नारंग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की है, साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपने मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आप रखते हैं इस सेक्टर का। नारंग साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, मुनाफे में 27% की बढ़त और आय में 40% की बढ़त, दोनों ही टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों मजबूत है। बताएं सर क्या खास कारण रहे? सिग्मी जी, एज हमने बताया था आरएचपी में दिसंबर में जब हम लिस्ट हुए थे दैट वी विल मेंटेन द गाइडेंस एंड जो हमारी ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है विद गुड मार्जिन प्रोफाइल, एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छा है, एंड जो हमने बोला उसको हमने अमल किया, एंड देयरफॉर वी हैव अ हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ एंड आल्सो मार्जिन ग्रोथ जी। मार्जिन आपके थोड़े से 13% के आसपास से घटकर 12% के आसपास रहे, कोई खास वजह है? और सर इस तिमाही में और पूरे वित्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2026 के लिए किस तरह के मार्जिन की उम्मीद रखी जाए? सिंघवी जी, हमने जब हमने गाइडेंस दी थी लास्ट टाइम, हमने 12 और 12.5 की दी थी। ओके। सो उसी तहत हम आगे चल रहे हैं। वी विल मेंटेन द सेम मार्जिन प्रोफाइल एज आर रिजल्ट्स आर देयर, और उसी हिसाब से ही अगले साल का भी हमारा फोकस है। ओके, परफेक्ट। ऑर्डर बुक इस वक्त कितनी है इस तिमाही में, और कितने नए ऑर्डर्स जोड़े हैं सर आपने? Q4 में करीबन 4,500 करोड़ के ऑर्डर आए थे। एज ऑफ दिस क्वार्टर अभी शुरुआती है, बट करीबन 1,501 करोड़ के ऑर्डर हैं हमारे पास इस साल में। एंड आगे हमारी गाइडेंस ये है कि जिस तरह हमने लास्ट ईयर किया उसी तहत से हम आगे जाएंगे। हमारा फोकस जो है वो मार्जिन ड्रिवन ऑर्डर इनटेक है। हमको सिर्फ ऑर्डर नहीं लेने, वी हैव टू टेक गुड मार्जिन प्रोफाइल ऑर्डर्स, एंड उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, समझते हैं किस तरीके से ऑर्डर लाया जाए और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ओके, परफेक्ट। तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वक्त आपको दिख रही है। आपने जो 200 करोड़ के आसपास के कैपेक्स प्लान अप्रूव किए हैं सर, बताएं वो कब तक आप शुरू करने वाले हैं? शायद आपके आईपीओ के पैसे भी उसी में निवेश होंगे। देखिए जी, ये हमारा फेज 2 है जो हमने अप्रूवल लिया है बोर्ड से, विच इज़ द एक्सपेंशन फेज 2, जो कि अभी हमें प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, और हम ये चाहते हैं कि इसको 18 महीने तक एग्जीक्यूट कर लें। इसमें हमारा मोस्टली है टावर्स और कंडक्टर का फेज 2, और साथ में टूल्स एंड प्लान्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर बुक विच वी हैव, उसके लिए हमने ये कैपेक्स रखा है जी। ठीक बात है, परफेक्ट है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद ओवरऑल आपकी कंपनी से रखी जाए, सेल्स के लिहाज से, आय के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से? जरा एक गाइडेंस दें सर। देखिए, हमारी जो थिंकिंग है करीबन 23 से 25% हम ग्रोथ फिर करेंगे। हमारी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन फेज में आ गई है, सो ये हम करेंगे। और हमारी जो एबिटा की गाइडेंस है वो सिमिलर रहेगी एज वी हैव शोन इन Q4, 12.2% तक हम जाएंगे। सो आइडियली हम मेंटेन करना चाहेंगे बिकॉज ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। नारंग साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और विस्तार से नतीजों पर और आगे के गाइडेंस पर आपने डायरेक्शन दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।